नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। बेहतर शिक्षा से बेहतर समाज और राज्य बनता है। शिक्षा एक ऐसा जरिया है जो आपके भविष्य की दिशा तय करता है। व्यक्ति के समग्र विकास के लिए अच्छी शिक्षा अति आवश्यक है। यही वजह है कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। ये कहना है सीएम चंपई सोरेन का। मौका था चाईबासा के बंदगांव और हाटगमरिया में डिग्री कॉलेज एवं विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास समारोह का। ये कार्यक्रम चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया था। मौके पर सीएम ने करोड़ों रुपए की 162 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं लाभुकों के बीच 1 अरब 72 करोड़ 80 लाख 70,533 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 और झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। चौथे चरण यानी 13 मई से झारखंड में वोटिंग शुरू होगी। 13 मई को राज्य की कुल 4 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 5वें फेज 20 मई को 3 सीट पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की गई है। वहीं 26 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को खत्म होगा। सभी का रिजल्ट एक साथ 4 जून को आएगा। 13 मई को खूंटी, लोहरदगा, पलामू और चाईबासा में वोटिंग होगी। 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में मतदान होगा। 25 मई को रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में वोट डाले जाएंगे। वहीं 1 जून को दुमका, गोड्डा और राजमहल में मतदान होंगे। अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश की 175 और उड़ीसा की 147 विधानसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होगा। इन राज्यों का रिजल्ट भी 4 जून को आएगा। देश भर में आज से आचार संहिता लागू हो गई। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मुफ्त में बैग मिलेगा। निःशुल्क बैग के लिए सरकार 57 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए प्रति बैग 140 रुपए, क्लास 3 से 5 के बच्चों के लिए 150 रुपए और क्लास 6 से 8 के बच्चों के बैग के लिए 160 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ 37 लाख बच्चों को मिलेगा। आगामी शैक्षणिक सत्र में ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अल्पसंख्यक और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए एक बार फिर झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 बनाने पर जोर दिया गया। यह फैसला शनिवार को सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। वहीं 53 अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 3 के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट के पास से मिले क्वेश्चन पेपर और परीक्षा में बांटे गए प्रश्न पत्र मैच कर गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में करीब 250 कैंडिडेट को आज पटना ले जाया गया। फिलहाल सभी कैंडिडेट ईओयू की हिरासत में है। बिहार झारखंड के कई जिलों में अभी भी ईओयू की छापेमारी जारी है। खबर है कि करीब 389 कैंडिडेट को गुजरे 3-4 दिन पहले बिहार के अलग अलग जिलों से एम्बुलेंस और अन्य लग्जरी गाड़ियों बसों से हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल लाया गया था। सॉल्वर गैंग के द्वारा इनसे TRE 3 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे थे। सभी को क्वेश्चन पेपर देने के बजाय लैपटॉप, पेन ड्राइव और प्रोजेक्टर की मदद से सवालों के जवाब को रटवा रहे थे। रेड के दौरान इनके पास पेन ड्राइव, लैपटॉप, प्रोजेक्टर बरामद किए गए हैं। हर एक कैंडिडेट से मोटी रकम में एग्जाम पास कराने का सौदा तय हुआ था। खबर है कि जांच के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल है। झारखंड सरकार ने निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा 64 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी है। ऐसा राज्य सरकार ने झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2024 में संशोधित किया है। वहीं निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 साल की जगह 4 साल तक होगा। ये फैसला आज सीएम चंपई सोरेन कैबिनेट में लिया गया। वहीं गरीबों की हर तिमाही गैस रिफिलिंग की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राज्य के अधीन जनजातीय क्षेत्रों में 91 आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये परीक्षा कल यानी रविवार को होगी। परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली दिन के 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से दिन के 4 बजे तक ली जाएगी। परीक्षा के लिए बेरमो और चास अनुमंडल के कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोकारो की DC विजया जाधव ने मीडिया को बताया कि परीक्षा को कदाचार मुक्त, पारदर्शी व स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। बोकारो में कुल 27,559 परीक्षार्थी शामिल होंगे। शांतिपूर्ण कदाचार परीक्षा के लिए 59 दंडाधिकारी, 59 पुलिस अधिकारी, 23 फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठित किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात रहेंगे। परीक्षा का नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता को बनाया गया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को अपने साथ पहचान पत्र, पेन या पेंसिल, मास्क, सैनिटाइजर को छोड़ किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाना है।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सपा ने आज उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान किया है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, इटावा से जितेंद्र दोहरे, गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर, सुल्तानपुर से भीम निषाद, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी और जालौन से नारायण दास आहिरवार के नामों का ऐलान किया गया है। इससे पहले सपा 37 नामों का ऐलान कर चुकी थी। अब ये संख्या 43 हो गई है। सपा की पहली लोकसभा उम्मीदवार की सूची 30 जनवरी को सामने आई। इसके बाद 19 फरवरी को दूसरी, 20 फरवरी को तीसरी और 15 मार्च को चौथी और 16 मार्च को 5वीं सूची जारी की गई है। झारखंड में मौसम ने करवट ली है। आज राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में तेज गर्जन के साथ झमाझम बारिश हुई। दिन के समय ही शाम जैसा लग रहा था। आज से अगले 4 दिनों तक मौसम में ऐसे ही रहने की उम्मीद है। रांची समेत झारखंड के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में आज और कल गर्जन के साथ झमाझम बारिश होगी। वहीं झारखंड के बाकी जिलों में 18 से 20 मार्च तक बारिश में विस्तार देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने गर्जन और ठनका के समय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम में यह बदलाव पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलर फ्लो की वजह से दिख रहा है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।